संभल की गुन्नौर विधानसभा के भाजपा विधायक पर राशन डीलरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने तहसील पर नारेबाजी की और एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। सपा का गढ़ कहे जाने वाले गुन्नौर के इस विधानसभा में इतिहास में पहली बार कमल खिला था। यहाँ से भाजपा ने पहली बार अजीत कुमार राजू को विधायक बनाया। आपको बता दें कि गुन्नौर विधानसभा इलाके को सपा का गढ़ कहा जाता है, पर अब इस इलाके में सेंध लग चुकी है और भाजपा विधायक और सपा नेताओं में तानातानी का खेल भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब राशन डीलरों ने विधायक के खिलाफ बिगुल छेड़ दिया। राशन डीलरों का आरोप है कि विधायक अजीत कुमार राजू उनका कई महीनों से लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं और उन पर अनैतिक रूप से अवैध वसूली का दबाव बना रहे हैं, जिससे राशन डीलर आहत हो चुके हैं। इसी कड़ी में 200 से अधिक राशन डीलरों ने भाजपा विधायक के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और तहसील पर प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं राजू अजीत कुमार जी, जब विधायक होते हैं तो राशन डीलरों के पीछे पड़ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी से ये विधायक हुए तो अपने पेड़ पर राशन दुकानदारों की इन्होंने शिकायतें की थी और उनकी जांचें कराई और जांचों में उनका कुछ नहीं हो पाया। उस समय तो सही पाए गए। इस समय फिर उन्होंने शिकायतें शुरू कर दी। इनके कुछ गुर्रे हैं, वो घर घर जा करके डीलरों को फोन कर ये कहते हैं कि हमें गेहूं दो, चावल दो, नहीं दोगे तो विधायक जी से शिकायत करवाएंगे और तुम्हारी दुकान खत्म करा देंगे। चुनावी ब्लॉक में अभी पीछे छापेमारी हुई थी, 1842 कट्टे पकड़े गए। लोकेश शर्मा ने सारे इकट्ठे किए गए, लोकेश शर्मा चुनावी में। उसमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह से ये गुंडागर्दी चल रही है इनकी। सरकार के दबाव में आकर के, इनके विधायक जी के दबाव में आकर के सभी राशन दुकानदार आज इस्तीफा दे रहे हैं सामूहिक। वहीं इन आरोपों में भाजपा विधायक का कहना है कि एक माह पूर्व राशन की कालाबाजारी की शिकायत को लेकर जनुवाई में 3000 राशन के कट्टे उन्होंने पकड़वाए थे, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पर उस समय यह साफ नहीं हो पाया था कि यह माल किन किन राशन डीलरों के यहाँ से आया है। इसी कड़ी में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर राशन माफियाओं और राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसकी जाँच जिलाधिकारी के पास आ गयी। इसी बात से आहत होकर राशन डीलर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग डर गए हैं कि कहीं इनकी सच्चाई जनता के सामने न आ जाए, इसलिए ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इन डीलरों ने कई वर्षों से राशन बांटा ही है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और बेईमानी जो समाजवादी पार्टी सरकार में हो रहा था, तो ये लोग ये सोच रहे थे इस सरकार में भी हम ये काम कर लेंगे, लेकिन इस सरकार में ये काम हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। इस समय अभी कुछ दिन पहले चुनावी में एक रेड पड़ी थी, उसमें 2500 कट्टे राशन के पकड़े गए थे, उसमें एफआईआर भी हुई। तो जो राशन के कट्टे पकड़े गए थे वो सब डीलरों के यहाँ से आए। जब डीलरों के यहाँ से आए हैं तो उसी में एक जांच सेटअप हुई है कि ये जो राशन है इतने कट्टे पकड़े गए वो आए कहाँ से, उसकी जांच हो रही है। जब जांच शुरू हो गई है तो इन लोगों को ये पता है कि जब जांच होगी तो इन लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी। जब चोरी पकड़ी जाएगी तो उसको बचाने के लिए तो ये लोग यूनाइटेड होंगे, खिलाफत कर रहे हैं। उसका यही कारण है, कोई कारण नहीं। हमारी पार्टी के कोई नहीं है। और राजपाल सिंह के बारे में जैसे आपने बताया, तो वो पार्टी ने उनको निकाल दिया है। पार्टी के विरोधी लोगों के साथ काम करते हैं, पार्टी की नीति नीति के हिसाब से काम नहीं करते, भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए। ऐसे लोगों का काम ही ये है कि जो नंबर 2 के लोग हैं उनके साथ सहयोग देना, उनका पैरवी करना। तो अब इन लोगों को तो हम लोग रोक नहीं सकते। इस विरोध प्रदर्शन में डीलरों के समर्थन में भाजपा के नेता रामपाल भी मौजूद रहे। वो भी खुलकर पार्टी के मौजूदा विधायक का विरोध करते नजर आए। संभल से एसपीएन के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट।